अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी विलेज फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाते हैं गजरेला यानी गाजर की खीर, और ये विंटर स्पेशल है जो कि ये सबको बहुत पसंद है। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे 10 मिनट में। किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम इसमें खुशबू डेवलप करेंगे और टेस्ट डेवलप करेंगे, सारे के सारे ट्रिक्स आज आपसे शेयर करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम सबसे पहले दूध शामिल करते हैं जो कि हमने 2 लीटर ले लिया है, और इस स्टेप पे हमने सबसे पहले इसको बॉईल करना है। दूध को हम बॉईल करेंगे यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर, और तब तक के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और आपको बताते चलूँ कि दूध हमने डिब्बे वाला नहीं लेना, फ्रेश दूध लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें हमने चावल जो हैं वो ले लिए थे हाफ कप, और चावल को मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। तो इसको हमने पानी में भिगोने के बाद इस तरह से चेक करेंगे, जब इतना टूटना स्टार्ट हो जाए, हाथ से इतने नरम हो जाए, तो तब हमने इसको रेसिपी में शामिल करने के लिए रख देना। और इसके साइड पे हैं गाजरें, ये तकरीबन 1 किलो हैं, और यहाँ पे हमने गाजर जो है इनको क्रश करना है, और बहुत ही इजीली हो जाती हैं। गजरेला या गाजर का हलवा बनाने के लिए आपने जो गाजरें लेनी होती है वो फ्रेश लेनी होती हैं, और जब आप मार्केट से इसे ख़रीदें तो आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि जो गाजरें हैं वो बिल्कुल रेड होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो रेसिपी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसमें जो खुशबू है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जो है वो सारी की सारी गाजरें अच्छे से क्रश कर ली हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। और यहाँ पे फ्रेश दूध में हमने 3 से 4 बॉईल देने थे, और उसके बाद हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा जो है वो अच्छे से जोश में आ चुका है। और अब हम इसमें शामिल करते हैं चावल, जो कि हमने हाफ कप भिगो लिए थे और उनको हमने अच्छे से हाथों से तोड़ दिया था। तो वो हम इसमें शामिल करते हैं, और यहाँ पे हमने चावलों को पकाना है तकरीबन तब तक के लिए जब तक चावल जो हैं और दूध अच्छे से थिक ना हो जाए और इनका जो मिक्सचर है वो बन ना जाए। तो आपने यहाँ पे चावल जो हैं वो नए चावल लेने हैं। इस रेसिपी में जो पुराने चावल होते हैं उनकी खुशबू और उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। आपने लेने सुपर बासमती ही चावल हैं, लेकिन आपने उन्हें खुद क्रश करना है। जो टोटा चावल होते हैं, छोटे बाज़ार में मिलते हैं, आपने वो चावल हरगिज़ नहीं लेने, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूध और हमारे जो चावल हैं उनका जो मिक्सचर है, वो टेक्सचर है, हमने कुछ इस तरह से रेडी करना था। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं गाजरें, जो कि हमने क्रश कर ली थी। तो आपने इस बात को फॉलो करना है कि अगर आपके पास गाजरें हों 1 किलो, तो आपने कम से कम भी जो दूध है वो 2 किलो लाजमी लेना है। और इससे अगर कम दूध होगा तो आपकी जो खीर है वो टेस्टी नहीं बनेगी। इस रेसिपी में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की एवरेज कुछ इस तरह से होगी कि आपने अगर रेसिपी बनानी है 1 किलो गाजर की, तो इसमें जो चावल हैं वो हाफ कप जाएगी, और जो दूध है वो कम से कम भी 2 किलो लाजमी जाएगा। और जो इसी एवरेज के साथ आपने चावल जितने ऐड करने हैं उतने ही आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे हमने पकाना है गाजरों को, और तब तक के लिए पकाना है जब तक के लिए अच्छे से टेंडर ना हो जाए और इनका जो मिक्सचर है वो पकता हुआ नज़र ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इनको पकाना था, और जो गाजरें हैं वो अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। इनका मिक्सचर जो है वो अच्छा खासा थिक नज़र आ रहा है। तो इस स्टेप में हम इसमें शामिल करते हैं चीनी, जो कि हाफ कप है, और अगर आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे थोड़ी सी गरी थी जो मैंने क्रश कर लिया, इन्हें बारीक काट लिया, और यहाँ पे हम इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल करते हैं। और इसके साथ अब हम इसमें शामिल करते हैं केवड़ा, जो कि 2 ड्रॉप्स हैं, 2 कतरे हैं, इसकी अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। यहाँ पे हम इसको मस्ट जो है वो शामिल करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप पर बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आप इसे लाइक करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हैं। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने आपको एवरेज बताई है वो ऐसी ही जो शुगर है वो तकरीबन सब के लिए इनफ है। और यहाँ पर हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, और यहाँ पे हमने खीर की जो है वो पकाई करनी है काफ़ी देर के लिए, जब तक के लिए इसका जो मिक्सचर है वो एक जान ना हो जाए, अच्छे से पकने के बाद थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे हम चम्मच को मसलसल हिलाते रहेंगे, और फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो खीर है वो एक जान हो चुकी है। चावल जो हैं उनकी मुकम्मल खीर रेडी हो चुकी है। इसमें जब तक के लिए आपके चावल नज़र आ रहे हो तब तक के लिए आपकी जो खीर है वो कंप्लीट रेडी नहीं हुई हुई होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, गजरेला हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है,
और जाके जैसा कि इसका जो कलर है वो भी खोए से कम नहीं है। तो चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ और करते हैं हम इसकी खूबसूरत सी सर्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गजरेला है वो फाइनली रेडी हो चुका है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही टेस्टी आ रही है और जैसे कि कलर जो है वो बिल्कुल खोए से कम नहीं है और जो खीर का जो कलर होता है रेड होता है वो परफेक्ट खीर नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम करते हैं ट्राई और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।